नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके स्वर और व्यंजन के चैप्टर की बात करेंगे। आपके वर्ण विचार या वर्ण का टॉपिक हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाइए, आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है। चैप्टर वाइज हमारी यहाँ पे आपके हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। तो स्वर और व्यंजन का आज जो चैप्टर एकदम बेसिक से करेंगे, बेसिक से शून्य से शिखर की तैयारी चल रही है। यह पार्ट नंबर 4 है और सारा कुछ आपका पार्ट वाइज यानी सिलेबस अनुसार है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करेंगे। वर्णमाला के प्रकार में अल्फ़ाबेट जानेंगे। अल्फ़ाबेट में हमें ये जानना है कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के प्रकार में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर, वॉवेल्स होता है, दूसरा होता है व्यंजन, आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो स्वर और व्यंजन की आज हम चैप्टर पर क्लियर करेंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको समझना है और फीडबैक करना है। देखिए, पहले हम वॉवेल्स की बात करेंगे, स्वर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा बोले जाने वर्ण को स्वर या वॉवेल्स बोला जाता है। किसे बोला जाता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को या बिना किसी बाधा के बोले जाने वर्ण को स्वर या वॉवेल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा, ये हमारे सारे स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ वॉवेल्स, स्वर के प्रकार। देखिए, मात्रा या उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के भेद जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। इनको ध्यान देना। 3 प्रकार के हमारे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर की पहले हमने बात किया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो पहले हम हास्य स्वर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हास्य स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, टॉपिक बहुत पूरा क्लियर करेंगे। हास्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ, ई, उ, ये हमारे कौन से कहलाते हैं? हास्य स्वर कहलाते हैं। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा स्वर आता है, प्लुप्त स्वर आता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। प्लुप्त स्वर को त्रिमासिक स्वर भी कहा जाता है। इसे 3 रूप में लिखते हैं, जैसे आपका ओम हो गया। इसके बाद जो आपका आता है, जीभ के उपयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जीभ के उपयोग के आधार पर स्वर के प्रकार या भेद आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। जी हाँ, जिह्वा के उपयोग के आधार पर पहला होता है आपका अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्यस्वर, तीसरा होता है पश्चस्वर। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? जीभ के उपयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद और 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है अग्रस्वर। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है। जीभ के जो अगले भाग होते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ई, ए, ऐ, ये हमारे क्या होते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। ये केवल जीभ का अगला भाग इसमें कार्य करता है। दूसरा आपका कहलाता है मध्यस्वर। मध्यस्वर में क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है, तो मध्यस्वर कहलाते हैं। जैसे आ बोलते हैं, यहाँ पे ये मध्य वाला आपका भाग मुख का कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा मध्यस्वर। इसके बाद तीसरा आपका कहलाता है पश्चस्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। जैसे आ, उ, ओ, औ, ये क्या है? जीभ का पिछला भाग जो है इस पर कार्य करता है। ये हमारा पश्चस्वर कहलाते हैं। तो ये आपके 3 स्वर हो गए।
अब दूसरा आपका आता है कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद या 4 प्रकार होते हैं। मुख खुलने के आधार पर पहला होता है विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा होता है संवृत और चौथा होता है अर्धसंवृत। ये 4 प्रकार के मुख खुलने के आधार पर जो है स्वर के 4 भेद 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका कहलाता है विव्रत। जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है वो विव्रत कहलाता है। जैसे आ, इसमें पूरा मुंह खुलेगा आपका, ये हमारा क्या कहलाएगा? विव्रत कहला जाएगा। दूसरा कहलाता है अर्धव्रत या अर्ध विव्रत कहलाता है। तो अर्धविव्रत में क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुख जो है आपका आधा खुलता है, जैसे आ, ए, औ, ये क्या कहलाते हैं? अर्धविव्रत कहलाते हैं, मुख खुलने के आधार पर। तीसरा कहलाता है संवृत। कौन सा कहलाता है? तीसरा आपका संवृत कहलाता है। जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आपका बंद रहता है, आप बिल्कुल मुख द्वार खोलते नहीं है और वो बोल लेते हैं, वह होता है संवृत। कौन सा हो जाएगा? संवृत हो जाता है। अब मुंह खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं? ऐसा हूँ हुनूना कहते हैं ना, हुनूनाना नहीं, यानी मुंह बंद करके वो आदमी जो बोलता रहता है, ठीक है, तो वो संवृत पे आता है। अगला आता है आपका अर्धसंवृत। जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहे, ए, ओ आधा बंद रहते हैं, ये अर्धसंवृत कहलाते हैं। पूरा बंद संवृत कहला जाएगा, लेकिन आधा रहेगा तो अर्धसंवृत हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रकार आता है आपके होठों के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, होठों के आधार पर स्वर के 2 भेद या 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका आवृत्तमुखी होता है, दूसरा वृत्तमुखी होता है। आवृत्तमुखी की अगर बात कर रहे हैं, जिनके उच्चारण में ओंठ जो है गोलाकार नहीं होता है, जैसे आ, ई, ए, इसमें ओंठ आपका गोलाकार नहीं होता है, ये हमारे आपके अवृत्तमुखी कहलाते हैं। दूसरा आपका कहलाता है आपका वृत्तमुखी। जिनके उच्चारण में होंठ या मुख गोलाकार हो जाते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ, बोल कर देखिए एक बार, गोलाकार आपका ओंठ मुख हो जाएगा, वह वृत्तमुखी कहलाते हैं। वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है, कल हमने क्वेश्चन भी किया था, आपको बताया भी था। अगला आता है नाक व मुख से हवा निकालने के आधार पर स्वर। देखिए, नाक व मुख से हवा निकालने के आधार पर स्वर के भेद और प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरनुनासिक, दूसरा होता है अनुनासिक। तो पहले हम निरनुनासिक की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, निरनुनासिक जो होता है, इसके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती, वह निरनुनासिक कहलाता है। जैसे आ, ई, ऊ, इसमें मुख से केवल हवा निकलेगी, नाक से नहीं निकलती। और जो अनुनासिक होता है, इसके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे अन्न, अन्न बोलते हैं, मैंने कल बोला था ईंट, तो ई जब बोलते हैं तो हमारे नाक से भी हवा आती है। अन्न बोलते हैं, ये हमारे अन्न, कन, पन, ये हमारे कहाँ से? नाक से भी हवा आती है। तो जितने भी अन्न वाले वर्ण हैं वह हमारे अनुनासिक उच्चारण की बात करते हैं। दूसरा, स्वर के बाद आपका दूसरा कंसेप्ट आता है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे। व्यंजन जो होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन, हिंदी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है और व्यंजन के 3 प्रकार या भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। प्रश्न आ गया कि व्यंजन के कितने प्रकार और भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ओष्ठ व्यंजन। पहले हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की।
स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? वे शब्द जो कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग इत्यादि। तो का से लेके माँ तक ये हमारे कौन से कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। का से लेके आपके जो माँ तक हैं इनके हम बात करेंगे। तो का वर्ग और अक्षर की बात करेंगे। का वर्ग में आ जाता है आपका का खा गा घा यंगा। चा वर्ग में आपका जाता है चा छा जा झा इयां। टा वर्ग में आ जाता है आपका टा ठा डा ढा ड़ा। और अगला जो वर्ग आता है ता वर्ग। तो ता वर्ग में क्या आ जाता है आपका ता था दा धा ना। और पा वर्ग में आ जाता है आपका पा फा बा भा। तो का चा टा ता पा ये आपके वर्ग और अक्षर हैं जो हम आपको बता चुके हैं। तो हमने आपको बताया था ना कि का से लेके आपके माँ तक स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आज हम बेसिक चीज़ें टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर हम प्रश्नों की भी बात करेंगे। अगला आता है आपका काष्ठब्य व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, काष्ठब्य व्यंजन जो होता है किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में केवल काष्ठ या गला का उपयोग होता है, जिनका उच्चारण कष्ट व निचली से होता है, काष्ठब्य व्यंजन कहलाते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होती है? काष्ठब्य व्यंजन की काष्ठब्य व्यंजन की पहचान होती है जैसे का वर्ग, जैसे का खा गा घा अंगा, ये हमारे काष्ठब्य व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर में काष्ठ स्वर कौन से हो जाते हैं? आ। काष्ठ मतलब कंठ या गला का उपयोग। जिस वर्ण को उच्चारण करने में गला का उपयोग होता है, काष्ठ का उपयोग होता है, वह हमारे काष्ठब्य व्यंजन या काष्ठ स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन आपके का वर्ग हो जाएंगे और स्वर आपके आ और आ ये हो जाएंगे। अगला आपका आता है तालब्य व्यंजन। तालु या जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालब्य व्यंजन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तालब्य में चा वर्ग आ जाता है। चा, छा, जा, झा, अइया ये तालब्य व्यंजन कहलाते हैं। स्वर में तालब्य स्वर कौन से होते हैं? ई, या, शा, ये हमारे तालब्य स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन हमारा चा वर्ग हो जाता है। तो व्यंजन के साथ स्वर का भी जानना बहुत जरूरी है। अगला है मूर्धन्य व्यंजन की बात करेंगे। मूर्धा या जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन या जीभ के पतले भाग या तालु के अगले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन की पहचान क्या है? तो जो टा वर्ग आता है वह मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। टा ठा डाढ़ा अड़ा, टा वर्ग हमारा मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। और स्वर में कौन कौन से होते हैं? ऋषि और रा और खटकोण वाला शा, ये तीनों हमारे मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका दंतब्य व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, दंतब्य व्यंजन की बात करें। दांतों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण दंतब्य कहलाते हैं। अर्थात दांतों व जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण हमारे दंतब्य कहलाते हैं। दंतब्य का ग्रुप हमारा होता है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दंतब्य कहलाते हैं। दांतों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण दंतब्य। अगर दांत ना होंगे तो कोई पा, फा, बा, भा, मा नहीं बोल पाएगा। ध्यान ये देना है कि वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओंठ का स्पर्श होना होता है या परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है अंतस्थ व्यंजन में। जैसे या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान यह देना है कि या और रा को अर्थ स्वर भी कहा जाता है।
अर्थ स्वर को या और रा को क्या कहा जाता है? अर्थ स्वर भी कहा जाता है। तो ये भी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी ध्यान देने रहना। अगला जो आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सा साहा, सा सरौता वाला, खा खटकोण वाला, शा सरौता वाला, हा हलवाई वाला, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद ध्यान ये चीज देना है दोस्तों कि जो राय आता है यह लुठित व्यंजन भी कहलाता है, और ला पार्श्विक, अर्थात इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती, तो ला को पार्श्विक और रा को लुठित व्यंजन। तो ये चीजें ध्यान देना है। तो स्वर और व्यंजन के टॉपिक को आज हमने क्लियर किया। आई होप कोई भी टॉपिक अगर कोई मिस हो गया हो, कोई भी इसमें स्वर व्यंजन में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, मैं आपको फीडबैक करूंगा। और कल हम एक अगले नए चैप्टर की बात करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे, बेसिक से जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, लेकिन जब बेसिक हमसे बनेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, A to Z आपसे बनेगा। बाकी 7 PM पे आपकी लाइव क्लास होगी पेडागोजी की। मिलते हैं सभी मित्रों के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। जय हिंद।